हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, मतलब जो लास्ट टाइम है, लास्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली देखा है कि ओम्स लॉ क्या था। बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा। ठीक है, ओम्स लॉ क्या था इसके बारे में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो। अब उसमें जो एक नया टर्म आया था, हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में जानते थे, हम लोग करंट के बारे में जानते थे, लेकिन जो नया टर्म आया एक रेजिस्टेंस, उसके बारे में हम लोगों को कुछ नहीं पता था ये क्या था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि रेजिस्टेंस आखिर क्या होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आप कुछ ऐसे समझ लो जैसे ये वायर है, ठीक है, और इससे आई करंट पास कर रहा है। इससे क्या है कि आई करंट निकल रहा था, लेकिन जैसे आप समझ लो जैसे एक पाइप है और एक पाइप है, उस पाइप में क्या मैंने क्या दिया, यहाँ पे पत्थर बहुत सारे भर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्या पानी को फ्लो होने देगा? आसानी से नहीं होने देगा। तो ऐसी क्या रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, ठीक है, जो क्या करेगा, इस करंट के फ्लो को अपोज करता है, मतलब करंट को क्या करता है, रोकने की कोशिश करता है। या फिर हम लोग कुछ ऐसा समझ लिया, हम लोगों ने अभी पिछली वीडियो में एक रिलेशन देखा था, वी आई इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने क्या बोला था, आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर हम लोग क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो करंट क्या होगा, हम लोगों का कम हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो हम लोगों का, आप समझ सकते हैं कि रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या। ठीक है, तो जो ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो कि क्या कर रहा है, इस करंट को फ्लो को रोक रहा है, रजिस्ट कर रहा है। अब ये भी नहीं होगा कि मतलब कुछ केसेस में होगा कि मतलब जब हम लोग रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कि बिल्कुल कंडक्टर से जैसे इंसुलेटर ले लें तो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है, तो क्या होता है, करंट फ्लो नहीं करता है, करंट उसके अक्रॉस जीरो होता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मेटल ले लें कोई, तो उसमें क्या होता है, करंट फ्लो होता है। कोई मेटल ऐसे होते हैं जिसमें बहुत तेज करंट, मतलब करंट का फ्लो जो होता है काफी तेज होता है। कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसमें करंट का फ्लो जो होता है काफी स्लो होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कुछ ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मेटल ए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है, जो भी कंडक्टर है उस कंडक्टर की प्रॉपर्टी है कि वो करंट के फ्लो को रजिस्ट करता है। ठीक है, तो इसकी अगर हम लोग कुछ डेफिनेशन टाइप में यहाँ पे देखें, ठीक है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस the flow of current। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस जो है एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, तो ये क्या होगी, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होगी जो कि करंट के फ्लो को कम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसकी हम लोग कुछ ऐसा यूनिट देख लीजिए, जैसे हम लोगों की करंट की ऐसा यूनिट एम्पियर हो गई है, वोल्टेज की वोल्ट हो गई है। ठीक है, ऐसी रेजिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है ओम्स, OHM। जो साइंटिस्ट थे, ओम्स लॉ जिन्होंने दिया, उसी के बेसिस पर हम लोगों ने इस यूनिट का नाम लिख दिया। अच्छा, इसका एक सिंबल भी होता है, दैट इज दिस। ठीक है, तो ये कुछ म्यूजिक जैसा साइन बना लो। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ओम्स का सिंबल। ठीक है, तो जो बेसिकली हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो हम लोगों का सिंपल से। अच्छा, आगे टॉपिक में हम लोग बहुत सारे फैक्टर देखेंगे जिसपे ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो अभी हम लोग बहुत सारे फैक्टर देखेंगे, रेजिस्टेंस किस बेस पे डिपेंड कर, रेजिस्टेंस जैसे रेजिस्टेंस क्या है, एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। अब वो कंडक्टर कैसा भी हो सकता है, कंडक्टर जो होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा हो सकता है, उसकी लेंथ बड़ी हो सकती है, उसमें मतलब उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। जैसे एक कॉपर ले लो, एक आयरन ले लो, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है, दोनों कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो वो सारी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी देखेंगे वीडियो में कि ये किस तरीके से डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, या फिर हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस जो था बेसिक टर्म, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग कवर किया है, और जो भी इसकी ऐसा यूनिट वगैरह है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 ओम को कोई डिफाइन करूं, ठीक है, तो 1 ओम क्या हुआ, तो 1 ओम अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से देखें तो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर, यही तो था हम लोगों का ओम्स लॉ। तो इसमें आर को एक साइड, इसको यहीं रहने दो, आई को इसके नीचे भेज दो, तो आर इक्वल टू V अपॉन आई। ठीक है, अच्छा, ये 1 ओम कब होगा, जब V इक्वल टू 1 वोल्ट हो जाए और I इक्वल टू 1 एम्पियर हो जाए। ठीक है, तो 1 ओम को हम लोग कुछ ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर थ्रू विच 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास एंड हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अक्रॉस इट। ठीक है, तो ये हम लोग कुछ इस तरीके से आप क्या करना, मैथमेटिकली कुछ ऐसे लिख के समझा सकते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो कंडक्टर है इसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लोगों का 1 वोल्ट है,
और इसके थ्रू जो पास होने वाला करंट है अगर वो 1 एम्पियर है तो इसको हम लोग जो है रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि इक्विवेलेंट होगा 1 ओम के। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी चीजें और हम लोग समझ लेते हैं जो काफी हेल्प करेगा। जैसे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन आगे देखेंगे, उसमें क्या होगा, हम लोग ग्राफ दिए जाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ में ये हम लोगों का वाई एक्सिस है और ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हम लोग ले रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, और वाई एक्सिस पे जो हम लोग ले रहे हैं बेसिकली वो है करंट। अच्छा, तो अगर आपने इक्वेशन देखी हो V इक्वल टू आई आर, ठीक है, यही हम लोगों की इक्वेशन थी, या इसको थोड़ा और सही से करके लिख लें तो ये V इक्वल टू आर आई, ठीक है, ये कुछ हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप क्या करो, V को x से मान लो और I को जो है y मान लो। ठीक है, V को क्या करो x मान लो, I को जो है y मान लो, तो यहाँ से इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी, x इक्वल टू आर वाई। अच्छा, अब जैसे हम लोग नॉर्मल प्लॉटिंग करते हैं, जैसे अगर आपने मैथ या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि प्लॉटिंग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें x की वैल्यू, इसमें y की वैल्यू। ठीक है, तो अगर मान लो r की वैल्यू यहाँ पे कुछ कांस्टेंट ले लेते हैं हम लोग, तो r की वैल्यू हम लोग मान लो, r की वैल्यू एक हम लोगों ने मान ली 1 ओम के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, r की वैल्यू कांस्टेंट मान ली अभी। ठीक है, तो x इक्वल टू, अगर y इक्वल टू हम लोग डालें y इक्वल टू 1 तो x क्या होगा, 1 ही होगा। y इक्वल टू 2 डालें तो x क्या होगा, 2 होगा। y इक्वल टू 3 डालें तो x क्या होगा, 3 होगा। y इक्वल टू 4 डालें तो x इक्वल टू 4। तो यहाँ पे अगर मार्क करें, ये पॉइंट हमारा 1,1 हो गया, ये वाला 2, ऐसे मान लो ये 1 1, ये 2 2, और ये वाला हम लोगों का 3 3, ये जो हो गया हम लोग 4 4। ठीक है, ठीक है, तो ये अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहां से आप समझें कि ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको हम लोगों ने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया कि मैथमेटिकली हमें समझ में आ जाएगी है क्या है। तो अगर हम लोग V और I को प्लॉट करते हैं तो वो कुछ हमेशा ऐसी लाइन मिलेगी IV ग्राफ में। ठीक है, I करंट y एक्सिस पे होगा और पोटेंशियल जो होगा वो एक्सिस। तो हम लोगों को ये जो ग्राफ मिलेगा, इसमें जो ऑरिजिन से एक लाइन होगी वो क्या करेगी, स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा हो। अब इसमें अगर I की वैल्यू 0 डाल दूं तो V क्या हो जाएगा, V भी 0 हो जाएगा, तो इस पॉइंट से पास करेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का ग्राफ की I और V का ग्राफ बनता है। अच्छा, अब ये जो लाइन बनी है, ये लाइन, ठीक है, तो ये लाइन जो हम लोगों की रेजिस्टेंस की वैल्यू देगा, ये लाइन, अगर आपको कभी क्या होगा क्वेश्चनों में ग्राफ दे दिया है वो बोलेंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, तो ये लाइन जो होगी ये वाली, ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन होंगी, ये जो हम लोग रेजिस्टेंस है। अब वो रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक इंटरवल के बीच में, जैसे मान लो मैंने ये वाला इंटरवल एक ले लिया और ये ले लिया। अच्छा, अब ये इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दूरी कितनी होगी, ये 3 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट, तो ये दूरी कितनी होगी, 2। और इन दोनों के बीच में दूरी कितनी होगी, ये भी 2 होगी, ये 1 है और ये 3 है। ठीक है, तो अगर हम लोग ये वाली साइड का रेशियो अपॉन ये वाली साइड को रेशियो, तो रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पे कुछ ऐसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस जो भी चेंज हुआ है वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे कुछ लिख लो, y2 माइनस y1 कितना होगा, 3 माइनस 1, और x2 क्या है, 3 माइनस 1, ये कितना आएगा, 2 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ रहा, और ये है कितना, तो आप यहां से देख कंफर्म कर सकते हैं, हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना लिया था, 1 ही ओम लिया था। ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है हम लोगों ने कितना लिया था, 1 ओम, और यहाँ पे निकल के कितना आया, अगर मान लो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू ना देते आपको, अगर आपको ऐसा ग्राफ बना के दे देते, तो आप यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसी लाइन विड्रॉ करेंगे, एक पर्टिकुलर इंटरवल ले लेंगे और उस क्या करेंगे, उस इंटरवल में x की वैल्यू डिनोट कर लेंगे, y की वैल्यू कर देंगे, फिर y अपॉन x करके यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा ये y अपॉन x, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करके आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का 1 ओम। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, अब y एक्सिस में यहाँ पे क्या है, करंट I और ऊपर है V, तो ये तो जस्ट उल्टा निकल रहा है। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस तो R इक्वल टू V अपॉन I होता है। ठीक है, तो ये ग्राफ जब इस पे B दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना, वरना क्या करना, इसको पलट देना, मतलब कुछ ऐसे हम लोग लगा सकते हैं। रेजिस्टेंस अगर निकालना हो और ये I और V यहाँ पे दिया होगा, मतलब I y एक्सिस पे और रेजिस्टेंस जो है पोटेंशियल जो है अगर x एक्सिस पे दे, तो दैट इज x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। ठीक है, ये कब लगाएंगे, जब I y एक्सिस पे है और V जो है x एक्सिस पे है।
ठीक है। और ये वाला कब लगाएंगे, जब आई जो है वो एक्स एक्सिस पे हो और वाई जो है वो वी जो हो वाई एक्सिस पे, तब हम लोग ये वाला, ठीक है। तो ये जो लाइन होती है बेसिकली ये क्या करती है, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करती है। और इसको हम लोग निकालने का तरीका देख लिया यहाँ पे। ये तरीका आप बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर में काफ़ी जगह मदद करेगा आपको, ठीक है, रेजिस्टेंस फाइंड करने में। तो ये तो हो गया हम लोगों का एक जो फंडामेंटल टॉपिक था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में ओम्स लॉ को कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे जो हम लोग बेसिकली रेजिस्टेंस को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे जो है बहुत सारे सवाल आते हैं। अभी आप ग्राफ के फॉर्म में भी देख सकते हैं, नॉर्मल फॉर्म में भी काफ़ी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।